हम लोग पूरा नवादा को बंद करने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अगर सच मायने में इस मामले को लेकर के मुखर होते और इतने संवेदनशील होते तो यहाँ के लोगों को अब तक रहने के लिए व्यवस्था कर दिया गया होता। 5 दिन की दूधमुही बच्ची को बेघर कर दिया गया है और उसकी माँ उसको बाहर में उसको दूध पिला रही है। नीचे से लेकर के वो जो पौधा है ऊपर तक वो जो पेड़ है वो सब जला हुआ है। कोई भी दोषी हो, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय या किसी भी ग्रुप का हो, किसी पार्टी का नेता हो, उसको सजा होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि एक नंदू पासवान है मुख्य आरोपी, जो 150 आदमी को लेकर आया था और जला दिया। नंदू पासवान अगर जिम्मेदार है तो नंदू पासवान को भी जेल होना चाहिए। जो सुशासन का ढोल पीटते हुए नीतीश कुमार पूरा बिहार और देश का भ्रमण करते रहते हैं, उनका सुशासन यहाँ पे फेल है। पूरे बिहार में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, राक्षस राज और तमाम राज यहाँ पे स्थापित हो गया है। ट्वीट किया मांझी जी कि राहत पहुंचा दिया गया है। कोई राशन नहीं पहुंचाया गया। हमारे टीम के द्वारा जब फोन करके बताया गया कि यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बिस्किट तक नहीं है, हम लोग जब वो रास्ते से आए तो पानी और बिस्किट लेकर के आए हैं कि छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको हम लोग मुहैया कराएंगे। जब भी नवबुद्धा में राजकुमार और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम नवादा जिला के नवादा प्रखंड में रामकृष्ण नगर महादलित बस्ती है, इसको मुसहरी टोली कहते हैं, जो फूंक दिया गया है, दबंगों द्वारा जला दिया गया है। और यहाँ पे देखभाल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं अमरज्योति जी भीम आर्मी के। इनसे बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा और क्या राहत पहुंचाने के बारे में सोचे और क्या सरकार से मांग करेंगे और क्या इन लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे। क्या कहेंगे अमरज्योति? देखिए, सुबह से भीम आर्मी की टीम यहाँ पे लगातार कैंप कर रही है। आप यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हैं। भीम आर्मी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार भीम आर्मी की टीम यहाँ के जिला प्रशासन के संपर्क में है और उनसे लगातार गुहार लगा रही है कि यहाँ के लोगों की रहने की व्यवस्था किया जाए, उनके खाने की व्यवस्था किया जाए, उनके मुआवजा की व्यवस्था किया जाए। लेकिन अभी भी एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि वहाँ पे सारी सुविधाएं पहुँचा दी गई है और सबको जो है अपराधियों को पकड़ लिया गया है और कुछ लोग जो चिन्हित हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। हमारी डीएम और एसपी से बात हुई है, मांझी जी का कहना है कि वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहीं पे मौजूद हूँ, आपके सामने है कि सारे घर जले हुए हैं, जानवर जले हुए हैं, मुर्गी बकरी, पेड़ पौधा, इनके बक्सा, इनके कागजात, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जेवर जठिया और तमाम जो भी चीज़ें थी इनके पास रहने को जो भी व्यवस्था था सारा जला हुआ है। और जितना इनका आशियाना और जो घर में रह करके ये अपने बच्चों का ख्वाब देखते होंगे कि हमारे बच्चे बढ़ करके आगे बड़ा हो करके अपने सपनों को पूरा करेंगे, कुछ बड़ा हासिल करेंगे, हमको झोपड़ी से कि पक्का मकान दिलवाएंगे, वो सारे सपने इस लगी कांड में जला दिए गए। और अभी भी बिहार सरकार का जो रवैया है इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी तत्काल पटना में टेंट सिटी बनवा देते हैं रहने के लिए बाहरी लोगों के लिए, लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो आज यहाँ पे बेघर हो गए हैं, उनको रहने को आशियाना नहीं है, उनके पास अपने रहने को छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी भी सोए हुए हैं और यहाँ पे एक टेंट सिटी की व्यवस्था उनको कराना चाहिए। इनको तत्काल रहने के लिए सबको 1 महीने का राशन देना चाहिए। और राहत पहुंचा दी गई है? नहीं, ये सरासर झूठ बात है। यहाँ पे कोई ट्वीट किया मांझी जी कि राहत पहुंचा दिया गया है। कोई राशन नहीं पहुंचाया गया। हमारे टीम के द्वारा जब फोन करके बताया गया कि यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बिस्किट तक नहीं है, मैंने देखा कि 5 दिन की दूधमुही बच्ची को यहाँ पे उसको बेघर कर दिया गया है और उसकी माँ उसको बाहर में उसको दूध पिला रही है और उनके पास कोई सुविधा नहीं है। हम लोग जब वो रास्ते से आए तो पानी और बिस्किट लेकर के आए हैं कि छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको हम लोग मुहैया कराएंगे। अच्छा, ग्रामीणों द्वारा बात किए हम, तो ग्रामीणों का कहना है कि एक नंदू पासवान है मुख्य आरोपी, जो 150 आदमी को लेकर आया था और जला दिया। तो पासवान समाज से आते हैं, चिराग पासवान नेता बनते हैं पासवानों का, क्या वो सजा दिला पाएंगे पासवानों का? देखिए, चिराग पासवान क्या करेंगे नहीं करेंगे और क्या करेंगे दूसरे लोग, हमको नहीं मतलब है मांझी जी से, चिराग पासवान जी से। अगर लोजपा का कार्यकर्ता है तो चिराग जी उस पर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे वो तय करेंगे। लेकिन भीम आर्मी इस परिवार के साथ, 80 महादलित परिवार जो है उनके साथ अभी भी खड़ी है और आने वाले वक्त में इनको न्याय मिलने तक हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई भी दोषी हो, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय या किसी भी ग्रुप का हो, किसी पार्टी का नेता हो, उसको सजा होना चाहिए। और जिस प्रकार से हम अभी मुफस्सिल थाना से भी आ रहे हैं तो वहाँ पे हम देखें कि मुफस्सिल थाना में
14-15 साल के बच्चों को भी पकड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जिला प्रशासन ने और जिला पुलिस ने, नवादा पुलिस ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए जो लोग रात के अंधेरे में इनको गाँवों में मिले उनको पकड़ करके उनको जेल भेजने का काम किया है और उनको हाजत में बंद करने का काम किया है। और जो असली दोषी हैं उनको नहीं पकड़ा गया है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार, प्रशासन और यहाँ के भू माफियाओं के दबाव में इनको यहाँ पे डराने धमकाने का प्रयास करके यहाँ पे दलितों को ही उल्टे फंसा करके उनको इस मामले में फंसा करके जेल भेजने का प्रशासन काम कर रही है। तो नंदू पासवान अगर जिम्मेदार हैं तो नंदू पासवान को भी जेल होना चाहिए और उनको भी सजा होना चाहिए और उनको रिहाई नहीं होना चाहिए। और चाहे कोई भी किसी जाति धर्म का अपराधी हो उसको जेल में बंद करना चाहिए। देखिए पौधा को भी जला दिया गया है। देखिए ये देखिए ना, नीचे से लेकर के वो जो पौधा है ऊपर तक वो जो पेड़ है वो सब जला हुआ है। ये पूरा देखिए ये ताड़ के पेड़ ओड़ भी जो है सब जलाने का प्रयास किया गया है और लगा करके इनको पूरा तरीके से डरा धमका करके ये जगह खाली कराने के लिए और यहाँ पे माफियाओं के द्वारा इसको कब्जा करने के लिए इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया गया है। और जिला प्रशासन और सरकार अभी भी इनको न्याय और इनको मुआवजा और इनको तमाम जो सुविधाएं हैं वो क्या कीजिएगा? अगर इस मामले में अविलंब जिला प्रशासन, बिहार सरकार इनको टेंट सिटी का व्यवस्था नहीं करके, टेंट इनके लिए बना करके अस्थायी रहने के लिए अभी तत्काल व्यवस्था नहीं करेगी, इनको खाने के लिए वो अनाज का व्यवस्था नहीं करेगी और इनका मुआवजा जो है भीम आर्मी मांग करती है कि सारे 80 परिवार के लोग हैं इनको रहने के लिए घर और 20 लाख रुपया सरकारी मुआवजा दिया जाए ताकि ये लोग सही से फिर से अपना जीवन बसर कर सकें। अगर नहीं करेगी तो भीम आर्मी इस पे आंदोलन करने के लिए बात होगी। हम लोग पूरा नवादा को बंद करने का काम करेंगे। कृष्णा नगर और देदौर के जो महादलित परिवार के जो लोग हैं इनके न्याय के लिए भीम आर्मी नवादा जिला को बंद करने का काम। गरीबों का बस्ती उजाड़ के कहीं जीताराम मांझी और पासवान जी, चिराग पासवान राजनीति खेलना तो नहीं चाहते हैं 2025 का? देखिए ये दोनों में से अभी तक कोई नहीं आया है, बहुत कुछ हो सकता है। चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी एनडीए के हिस्सा हैं और भाजपा के दोनों सरकार में ही हैं। दोनों सरकार में ही हैं, दोनों मंत्री हैं। और मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अगर सच मायने में इस मामले को लेकर के मुखर होते और इतने संवेदनशील होते तो यहाँ के लोगों को अब तक रहने के लिए व्यवस्था कर दिया गया होता और यहाँ इनको मुआवजा मिल गया होता, इनको खाने का इंतजाम कर दिया गया होता। आप देखिए यहाँ पे जानवर मरे हुए हैं, बेजुबान जो जानवर हैं वो मरे हुए हैं और उनका क्या दोष है? बतख, मुर्गी, बकरी और सब भेड़ सब तो जला दिया गया है और यहाँ पे कुछ भी सुविधा इनको अभी तक नहीं दिया गया है प्रशासन के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि शासन, प्रशासन और बिहार की सरकार जो सुशासन का ढोल पीटते हुए नीतीश कुमार पूरा बिहार और देश का भ्रमण करते रहते हैं, उनका सुशासन यहाँ पे फेल है। पूरे बिहार में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, राक्षस राज और तमाम राज यहाँ पे स्थापित हो गया है और पूरा बिहार जो है ये महाजंगल राज का एक पर्याय बन गया है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। ये अपराधियों को संरक्षण आरएसएस भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसके वजह से जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनका मन बढ़ा हुआ है और यहाँ पे लगातार दलितों, महादलितों का शोषण और दमन हो रहा है। चलिए, अमरज्योति जी से बात हुआ अभी, इन्होंने बहुत कुछ कहा, जंगल राज, माफिया राज, बहुत राज ऐसा बोले। और क्या चिराग पासवान यहाँ पर आएंगे और नंदू पासवान को सजा दिलाएंगे, जीतनराम मांझी आएगा उन लोगों को बसा पाएंगे। 7 निश्चय योजना था सरकार का, वो एक भी योजना यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अगर पक्के मकान होते तो ये लोग का घर जलता नहीं और न ये लोग बेघर हो गए हैं, खाने को मुफ्ताज हो गए। क्या खाएंगे ये लोग? क्या प्रतिक्रिया है आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।